अगर आपको द सही से आ गया तो इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार राव और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ इंग्लिश, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है सबसे आसान और मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सीखते हैं डिफरेंट मीनिंग ऑफ द। The is used to mean class representation। द का जो प्रयोग होता है ये पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी होता है। चलिए ये सब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द lion is a brave animal। द लायन इज ब्रेव एनिमल। तो यहाँ पे लायन जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ द लायन का मतलब है एनी लायन या ऑल लायंस, कोई भी शेर या सभी शेर। लायन से लायन की पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, किसी खास लायन का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस लाइन से क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लास रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ से पूरी जाति का बोध हो रहा है। आप किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पूरी जाति का बोध होता है। अगर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार ग्रामर्स रूल्स सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए ये सब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। द हॉर्स इज a यूजफुल एनिमल। घोड़ा एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पे हॉर्स जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे द हॉर्स का मतलब है एनी हॉर्स या ऑल हॉर्सेस। द हॉर्स का मतलब ये हुआ एनी हॉर्स कोई भी घोड़ा या ऑल हॉर्सेस सभी घोड़े। ठीक है, जैसे ही आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं उससे उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। किसी एक का बोध नहीं होता है बल्कि उसके पूरी जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स से हॉर्स की पूरी जाति का बोध हो गया। तो यहाँ पे द हॉर्स से क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप द का प्रयोग करके उसकी पूरी जाति का बोध करवा सकते हैं। चलिए अब हम इसे थोड़ा और समझते हैं। ए एन इक्विवेलेंट द से भी क्लास रिप्रेजेंटेशन
होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का भी प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट करा सकते हैं और द का भी प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट करा सकते हैं। चलिए ये सब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे काउ जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हम जानते हैं कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करके उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे इस काऊ से पूरी जाति का बोध हो रहा है। सभी गायें जो होती हैं ये उपयोगी जानवर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इस द के बदले आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। एक गाय जो है एक उपयोगी जानवर होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द या ए एन का प्रयोग करके आप उसकी पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। यहाँ पे द काऊ या ए काऊ का मतलब हुआ एनी काऊ, कोई भी गाय, या ऑल काउस, सभी गायें। ठीक है, यानी कि कोई भी गाय जो है उपयोगी जानवर है या सभी गाय उपयोगी जानवर है। इसका मतलब ये हुआ कि गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी पार्टिकुलर काऊ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे क्लास रिप्रेजेंट हुआ। केवल क्लास रिप्रेजेंटेशन में ही द के बदले आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं और ए एन के बदले द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं होता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉग इज फेथफुल। कुत्ता वफादार होता है। यहाँ पे जो डॉग है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करके उसकी पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। ठीक है, इस द के बदले आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। द डॉग इज फेथफुल या अ डॉग इज फेथफुल। ठीक है, एक कुत्ता वफादार होता है या कुत्ता वफादार होता है। ठीक है, ए से भी क्लास रिप्रेजेंट होता है और द से भी क्लास रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे द डॉग या ए डॉग का मतलब हुआ एनी डॉग, कोई कुत्ता, या ऑल डॉग्स, सभी कुत्ता। यहाँ पे किसी एक कुत्ता के बारे में बात नहीं हो रहा है, कुत्ते की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप द का भी प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट करा सकते हैं या ए एन का भी प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे द डॉग या ए डॉग से क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये ध्यान रखना है कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही द का प्रयोग होता है और उसे क्लास रिप्रेजेंट होता है। बाकी प्लुरल नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में द भी आ जाए और ए भी आ जाए तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे। बर्ड कैन फ्लाई, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और
ऑप्शन में ये दोनों रहे, ए भी और द भी, तब आप किसका यूज करेंगे, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंट ए से भी होता है और द से भी होता है। बर्ड कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है, तो यहाँ पे ये सभी चिड़िया के बारे में बात हो रहा है, किसी एक चिड़िया के बारे में बात नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकुलर बर्ड नहीं उड़ता है, सभी बर्ड जो है उड़ते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए ए भी दिया है और द भी दिया है, और हम जानते हैं कि इन दोनों का प्रयोग जो है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है तो उससे क्लास रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी ऑप्शन में ये ए भी दे दे और द भी दे दे और वहां पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो आप ए को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि द और ए में ए जो है बेहतर है, यही प्रीफरेबल है। यहाँ पे हम ए का ही प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनडिफिनिट भी है, जो ए एन होता है ये इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो ये ध्यान रखना है कि केवल किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही द या ए एन का प्रयोग करके आप क्लास रिप्रेजेंट करा सकते हैं, बाकी कोई और नाउन के साथ द या ए एन का प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट नहीं करा सकते हैं, चाहे वो प्लूरल नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिफरेंट मीनिंग ऑफ द को पढ़ेंगे और ऐसे ही आसान और मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।